अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जैद सरफराज। वो नाजरीन कहते हैं ना, उज़्र गुनाह बदतर गुनाह, वो वाली कैफियत जो है ना इज्तमाही तौर पे हमारी कौम की बन गई है। यानी पहले हम ना कोई गुनाह या गलती करते हैं, फिर उस गलती को एनालिसिस करके, कोई तज्जिया करके, कोई रैशनैलिटी के साथ, कोई कॉमन सेंस के साथ मतलब वो कर लें, उसके बाद उसे एडमिट कर लें कि हाँ गलती हो गई है, तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। नहीं 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 नहीं, ये तो मतलब बतौर कौम, बतौर समाज हमारे अंदर ही नहीं है। हाँ, जो काम कर लिया उसको अब फिर जस्टिफाई करना है, उसको बताना है कि नहीं 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 मैंने तो बिल्कुल दुरुस्त किया है, या आपको बात गलत समझ आई है, आप अंडरस्टैंड नहीं कर सके। अभी ये कल मतलब जो तमाशा लगा सोशल मीडिया पे वो बड़ा ज़बरदस्त था। यानी एक मशहूर गुलकार है जो जाना जाता है, जिसकी फैमिली बैकग्राउंड भी गाने से है और कई नस्लों से वो गा रहे हैं, और राहत फ़तेह अली खां माजरत, उसने मतलब ना अपने किसी मुलाजम को या शागिर्द को मारा मुरा है। कोई बोतल का चक्कर है, एक तो एक पाकिस्तान में बोतल भी बढ़िया है। वो एक साकब नसार था, वो गया वहाँ से बोतलें निकल आई, उसने सिंध गया था तो वहाँ बोतलें निकल आई और टेस्ट के लिए भेजी, तो वो शहद, मतलब कमाल है ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लेबॉर्ट्री का टेस्ट आता है तो वो उसमें से शहद बरामद हो गया, पता नहीं या क्या बरामद हो गया। फिर एक और आदमी था, उसकी कोई कार से पता नहीं बोतलें निकल आई माजरत, तो उसने कहा कि ये भी शहद की बोतलें हैं भाई। तो मीठा पान, मतलब आप समझते हैं, समझदार हैं कि वो बोतल कौन सी है। अब बाद में जनाबे वाला उसने एक और वीडियो बनवाई कि ये मेरा शागिर्द है, ये उसका बाप है, और कवाली में लोगों को मारा जाता है, शागिर्दों को मारा जाता है। अच्छा भाई, इसके बाद कोई पहले ही कोई गुलूकारी जो है वो जवाल में जा रही है पाकिस्तान के अंदर, और खान साहिबान वैसे भी पहाड़ पे चढ़े होते हैं, ये किसी को सिखाते नहीं हैं। अब तो इनकी तरफ ना कोई आम आदमी तो अपना बच्चा इनके पास बिठाएगा नहीं भाई कि ये इतना तशद्दुद और ये वो इस तरह के मामलात करते हैं। तो मतलब फिर बाद में ये किसी पीर की दी हुई बोतल थी जी, उसमें दम किया हुआ पानी था। तो मतलब ये है उज़्र गुनाह बदतर गुनाह, यानी लोगों को तुमने चूचा समझा हुआ है, ये कानों से बुर्कियां लेते हैं, बेवकूफ़ हैं, इन्हें समझ नहीं आती है कि भाईजान ये क्या कर रहे हो, किस तरह है। वैसे भी जब ये 90s में या 2000 से पहले, आप कह लें इंटरनेट की आमद से पहले, या 4G 3 से पहले, या सोशल मीडिया की आमद से पहले, या जो प्राइवेट चैनल्स हमारे यहाँ इतने नहीं आए थे, इसमें पैसा इतना इन्वॉल्व नहीं हुआ था, तो हमारे आर्टिस्टों के हालात वैसे ही बड़े ख़राब होते थे। मतलब जो कमाते थे, छोटा मोटा चेक मिलता था, उससे ये पीने पिलाने का शुगल करते थे अपना, वही बोतल, पीर के दम वाली बोतल जो है उसमें उड़ा देते थे। तो अब ये है कि पैसे इनके पास बहुत आ गए हैं, आर्टिस्टों के पास, फनकारों के पास पैसा मिलना शुरू हो गया है। पैसा बनाने का अमल जो है वो बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर के साथ जब जुड़ा है इनका, तो इनके पास पैसे भी हैं, असूदा हाली भी हैं। तो अब ये पीर के दम वाली जो पानी वाली बोतलें हैं वो पीते थे। पहले लोग ज़रा अच्छे थे, वो कह देते थे कि हम वही असल वाली बोतल पीते हैं। तो मतलब पहले आप एक काम करते हैं, अब देखें हालात ये हैं कि हमें इतना शऊर नहीं है कि इंसानी जिस्म को हाथ लगाना जो है वो पाकिस्तानी कानून में जुर्म है, वो इंटरनेशनल लॉज में जुर्म है, और शरन भी जुर्म है कि आप किसी की बॉडी को हाथ नहीं लगा सकते, चाहे वो आपका शागिर्द है, चाहे वो। अब झगड़ा करने पे FIR क्यों होती है, या झगड़ा करने पे लोग गिरफ्तार क्यों होते हैं? इसीलिए कि इंसानी जान की हुर्मत है, जो शरा ने भी रखी है, जो पाकिस्तानी कानून ने भी रखी है। तो इन आर्टिस्टों का जो हालात है ना, मुझे लग रहा है कि एक तो ना इनको आप देखें, ये बड़ा मज़े का एक फिनोमिना पाकिस्तान में जनरेट हुआ है कि आर्टिस्ट जो है ना वो अब इंटेलेक्चुअल भी बन गए हैं। अच्छा, और जैसे ही रमज़ान आता है तो ये मौलवी भी बन जाते हैं, और मतलब इस तरह रहनुमाई करेंगे ज़िंदगी के दूसरे शोबे में, जैसे बाकी लोग तो बस इधर झक मारने आए हैं। ओ भाई, तुम अच्छे सिंगर हो, वेल एंड गुड, लेकिन अब तुम हमें ये भी बताओगे कि तुम्हारी रवायात क्या हैं और अक़दार क्या हैं, और तुम्हें किस तरह रहना चाहिए। अभी ये सुबह सुबह जो मॉर्निंग शो में ये जो ख़वातीन हैं जिनको घर में कोई नहीं सुनता, वो बुला बुलू के ऐसे लोगों से सारा दिन ज्ञान बांटती हैं बैठ के टीवी पे कि हाँ ये हम आपको सिखाते हैं कि आपको ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। और ये आर्टिस्ट बढ़ बढ़ के आगे आगे जनाबे वाला मतलब दीन भी फैला रहे हैं, मज़े की बात है।
तो डॉक्टर तो हम पहले ही थे सारे के सारे, पूरी कौम डॉक्टर है, दीन भी फैला रहे हैं और कल्चर भी यही सिखा रहे हैं। ओ भाई तुम अदाकार हो अदाकार रहो, तुम गुलूकार हो गुलूकार रहो, और अपनी उस शोहरत को एंजॉय करो जिस फ़न के ज़रिए से तुमने ये शोहरत हासिल की है। दूसरी जगहों पे टांग मत उड़ाओ। तो मतलब उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह, यानी एक तो हम गलती करते हैं और उसके बाद गलती करने पे उस पर ऐसी एक्सक्यूज़, लेम एक्सक्यूज़ जिसे आप कह लें, ऐसी ऐसी वजाहतें कि बंदा सर पीटता रहता। तो पहले ये बोतल जो थी भाई शहद वाली बोतल होती थी, अब ये बोतल पीर के दम वाली बोतल है। पीर का पड़ा हुआ दम जो है ना पानी पे, वो बोतल जो है मार्केट में अब जो है ना वो आ गई है। तो एज ए होल मतलब बतौर कौम हमारा तमाम तबकात जो हैं वो इसी तरह की घटियापन का और सतीपन का शिकार हैं। तो बस गलती हो गई है, उस गलती को आगे कौम के सामने माफ़ी मांगो। अब क्योंकि वो वायरल हो गई है, नहीं मांगनी, चुप करके बेडरूम में बैठ के वही पीर के दम वाला पानी जो है वो पीते रहो, जान छुड़ाओ और ना करो अगली वजाहत। लेकिन नहीं, अगली वजाहत करने के लिए हम बड़े शेर हैं। अब फिर तीसरी वजाहत भी आएगी, फिर चौथी वजाहत भी आएगी। हम वजाहतें सुनते सुनते जो हैं वो बस ख़त्म हो जाएंगे, यही काम है। तो बस यही, बस एक थोड़ा सा मतलब ये एक हंसी मजाक के अंदर, लेकिन बहरहाल ये इस तरह के जो वाक़यात होते हैं ना, ये अलामती हैसियत रखते हैं, सिंबॉलिक इनके पीछे चीज़ें होती हैं। ये हम इन्हें मिज़ाह या मीम्स बना लेते हैं, जैसे ये मैंने भी कुछ चीज़ें ऐसी कही हैं, लेकिन बहरहाल इनकी एक सिंबॉलिक हैसियत है और इनके अंदर हमारा घटियापन बतौर कौम के ज़ाहिर होता है। तो बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।